हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। इस मॉडल पेपर में टोटल 15 क्वेश्चन है वो कवर करेंगे और आज का पेपर नंबर होने जा रहा है पेपर नंबर 103 103 नंबर का पेपर होने जा रहा है। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक ज़रूर करें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस का उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, मतलब उसमें क्या करेक्शन हो सकता है वो हमें बताना है, या फिर नो इम्प्रूवमेंट, अगर कुछ भी नहीं करना है सेंटेंस सही है तो नो इम्प्रूवमेंट करना है। लिखा सिद्धार्थ वांट टू बिकम ए फुटबॉल प्लेयर बट नीड्स टू प्रैक्टिस मोर रिगोरसली। देखो सिद्धार्थ आगे क्या लिखा है, वांट टू बिकम। अब इसका वांटेड बिकम होगा, वांट्स टू बिकम होगा, इज वांटिंग टू बिकम, या नो इम्प्रूवमेंट। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब चाहिए, जबकि यहाँ पे वांट लिखा है, हमें क्या चाहिए वांट्स। और अगर फिर भी आपको आइडिया नहीं लगे तो आप नेक्स्ट वर्ब देखो नीड्स। ये जो नीड्स है वो भी इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुई है, जो कि फर्स्ट फॉर्म प्लस SIS, तो इसमें भी क्या हो जाएगा वांट्स। तो वांट्स टू बिकम, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। The migrant was bidden to leave the country by the authority। तो इसका हमें पैसिव वॉइस बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका आंसर हो गया होगा अब तक। देखो पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव को जल्दी से करने का और सही एकदम सटीक तरीके से आंसर देने का सीधा सा तरीका वही है कि हमें सबसे पहले टेंस का पता करना है। टेंस में लिखा है वॉज बिडन, मतलब वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है। अब ये कब आता है, जब एक्टिव वॉइस में हमें सेकंड फॉर्म दी हुई हो। अब वर्ब है हमारे पास में बिडन, ठीक है। अब इसकी देखो ये होता है फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी बिड। अब बिड का मतलब होता है शर्त लगाना किसी गेम के अंदर, वो है। लेकिन यहाँ पे शर्त की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आदेश दिया गया है। तो ये आदेश देने वाली वर्ब, इसका मतलब एक बिड का मतलब आदेश देना भी होता है और बिड का मतलब शर्त लगाना भी होता है। शर्त लगाने वाला जो वर्ड है बिड, इसकी सेकंड फॉर्म भी होती है बिड और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बिड ही होती है। लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म होती है बैड और बिडन, ठीक है। तो हमें ये सेकंड फॉर्म चाहिए, ना कि ये। देखो क्या लिखा है, अथॉरिटी बिड, बिड नहीं चाहिए हमें, बैड चाहिए। यहाँ पर भी बैड दिया है, यहाँ पर भी, बाकी 3 ऑप्शन में बैड दिया हुआ। द अथॉरिटी बैड द माइग्रेंट लीव द कंट्री। लेट से स्टार्ट नहीं होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो लेट से होता है। द अथॉरिटी बैड द माइग्रेंट टू लीव। अब देखो टू लीव है वो सेंटेंस को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे टू ऐड किया है, जबकि एक्टिव वॉइस में हमें टू नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ से हमारा बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच बताना है, इनडायरेक्ट हमें दिया हुआ है। शी आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज दैट मेड हिम स्ट्रोंगर एंड ब्रेवर देन अदर मैन। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। देखो आस्क्ड दिया है, व्हाट कनेक्टिव दिया है, मतलब WH वर्ड से स्टार्ट होगा, तो सभी सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। आस्क्ड का आस्क्ड रह जाएगा। वॉज कब आता है इनडायरेक्ट में, जब डायरेक्ट में हमें क्या दिया हुआ हो इज एम आर, तो हमें इज एम आर चाहिए। यहाँ पे इज दिया है, यहाँ सेकंड फॉर्म है, यहाँ वॉज है, यहाँ पे इज है, मतलब 2 ऑप्शन है वो कैंसिल हो गए। वॉट इज़ दैट मेक्स, यहाँ पे क्या कर दिया मेड, और इसमें क्या दिया है दैट मेड। देखो इज एम आर दे दिया, तो इज एम आर के बाद भी मेड थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर भी मेड थर्ड फॉर्म है, तो मतलब थर्ड फॉर्म ही रह जाएगी। ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चेंज इनटू नेगेटिव। वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन। इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। ऑप्शन है आपके सामने, देखो नेगेटिव में चेंज करना है और एक वर्ड दिया हमें ऑलवेज। अब ऑलवेज किस में चेंज होता है, नेगेटिव से अफर्मेटिव या फिर अफर्मेटिव से नेगेटिव। ऑलवेज किस में चेंज हो जाएगा, नेवर में। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं। वेल मेड मूवीज़ डू नॉट एंटरटेन, कि अच्छी बनी हुई मूवियाँ वो एंटरटेन नहीं करती, जबकि इसने कहा कि हमेशा एंटरटेन करती है। अनवेल नहीं होता,
वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन नोट। अब नोट को कहाँ ले जाके रख दिया गया, जबकि नोट है उसका नंबर होता है 3। वेल मेड मूवीज नेवर फेल टू एंटरटेन, की अच्छी बनी हुई मूवी कभी भी एंटरटेन करने में असफल नहीं रहती, वो हमेशा एंटरटेन करती है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द सेंटेंस गिवन बिलो अलाउस दैट यूथ शुड पास अवे। नेगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, अफर्मेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है। देखो साइन से पता चल रहा है, डायरेक्ट हम बता देंगे क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, डोंट ब्लैंक ओवर द पास्ट। और ये क्वेश्चन पहले भी मैं 2-3 बार बता चुका, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वेल, ये चारों वर्ड वेल है, यहाँ पे कौन से वेल का यूज होगा। देखो इस VEIL वेल का मतलब होता है घूंघट, इस वेल का मतलब होता है रोना, पछताना, दुखी होना, कि जब जो बीत गया उसको लेकर कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए। इस वेल का मतलब होता है घाटी और इस वेल का मतलब होता है कुआं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। वी जस्ट मेड ब्लैंक द बाउल बिग बाउल ऑफ राइस। ए, द, एन, कौन सा आर्टिकल का यूज होगा। तो देखो बिग बाउल, किसी स्पेसिफिक बाउल की बात नहीं हो रही, मतलब ए और एन का यूज करना है। बिग में किसका साउंड आ रहा है, बे का, कॉन्सोनेंट साउंड है, आर्टिकल ए का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ही हैज ब्लैंक एविडेंस टू प्रूव हिज इनोसेंस। मैनी, ऑल, आइदर, इनफ। देखो एविडेंस है वो अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब मैनी का तो यूज यहाँ पे नहीं होगा। आइदर का मतलब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो तब की बात होती है। ऑल का मतलब होता है सभी, तो यहाँ पे सभी की तो बात नहीं हो रही, सेंटेंस में ये सूट भी नहीं करता। यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी, इनफ, कि उसके पास पर्याप्त सबूत है जिससे वो अपने आप को क्या कर देगा, हिज नहीं होगा, यहाँ पे हिम है, ये अपने आप को इनोसेंस, निर्दोष साबित कर देगा। नेक्स्ट है, ही हिंटेड ब्लैंक सम लॉस ऑफ ट्रेजर ऑफ और विद एट। इस तो ये हिंटेड जो वर्ब है इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है एट, जिसका मतलब होता है किसी भी टॉपिक के बारे में छुप के बात करना या फिर धीरे से बात करना किसी मुद्दे के ऊपर। तो यहाँ पे ट्रेजर के खोने के ऊपर वो कोई किसी मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, यहाँ से हो जाएगा हिंटेड एट। नेक्स्ट है, पंक्चुएट करेक्टली। सेंटेंस है, अमृता शर्मा इज ए मेट्रो रेलवे एम्प्लॉई। तो इसको हमें सही सेंटेंस में को कौन से पंक्चुएशन मार्क का यूज होगा वो सही करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो नाम है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो ये एस है वो कैपिटल हो जाएगा। इसमें स्मॉल दे रखा है, इसमें कैपिटल है, इसमें भी कैपिटल है। इज ए मेट्रो रेलवे, देखो मेट्रो रेलवे ये संस्था का नाम, जगह का नाम है, तो इसका भी फर्स्ट लेटर हमेशा क्या हो जाएगा, जैसे इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे का आई और आर है वो हमेशा कैपिटल होता है। इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी आई और ए। इंडियन एयरफोर्स, तो IAF, मतलब फर्स्ट लेटर इनका क्या होता है, कैपिटल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। मैं कल पहुंच रहा हूं, मैं कल पहुंच रहा हूं। देखो फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन रहा है, रही है के सेंस में बोल रहा है। तो आई एम रीचिंग टुमारो फ्यूचर में जाएगा नहीं, आई एम रीचिंग टू नहीं आता, टू का कोई यूज नहीं होगा। यहाँ पर जगह का नाम होता तब हम टू का यूज कर सकते थे। वी विल बी, ये भी फ्यूचर में चला गया। आई एम रीचिंग टुमारो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने जूते और मोजे उतार देता हूँ। इसको हमें किस में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में। आई टेक आउट, उतारना टेक ऑफ होता है, टेक आउट नहीं होता। आई टेक ऑफ माई शूज एंड सॉक्स वाइल एंटरिंग द रूम। वाइल नहीं, पहले बताया यहाँ पे उसने, पहले। वाइल का मतलब दौरान, उस दौरान। आई टेक ऑफ माई शूज एंड सॉक्स बिफोर एंटरिंग माई रूम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेक ऑफ माई शूज एंड सॉक्स बिफोर एंटरिंग माई रूम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मेमो। मेमो को हिंदी में क्या कहा जाता है, अर्ध सरकारी पत्र, ज्ञापन, शपथ पत्र और प्रस्तुति। तो मेमो को क्या कहा जाता है, ज्ञापन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस है, द कमेटी रिकमेंडेड दैट द बिल बी पास्ड इमीडिएटली। इस सेंटेंस में हमें एरर बताना है। तो दिखा, द कमेटी रिकमेंडेड दैट द बिल बी पास्ड इमीडिएटली।
मतलब इस सेंटेंस में कोई हमें करेक्शन नहीं करना, ये बिल्कुल एक्यूरेट राइट है, इसका मतलब कोई भी एरर नहीं होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ प्रीएम्बल फैब्रिक यू विल ड्राउन इन योर स्वेट, कि अगर आपके कपड़े वो प्रीएम्बल या अच्छे कपड़े से नहीं बनेंगे तो आप पसीने से भीग जाओगे, ये हमें बताया गया है। तो देखो नॉट मेड सेकंड फॉर्म में मतलब पास्ट टेंस है और इसमें फ्यूचर दे दिया गया, तो हमें विल की पास्ट फॉर्म यूज करनी है, दोनों पार्ट को पास्ट में रखने के लिए। विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, तो ऑप्शन सी है इसके अंदर एरर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर, आप अपना स्कोर है वो ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।